भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के चौथे विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भगवत पथ प्रश्नोत्तरी का क्रम प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है दीपक त्रिवेदी जी का। इन्होंने कहा है, प्रणाम गुरु जी, क्या हम चलते फिरते ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप कर सकते हैं क्या? कृपया करके मार्गदर्शन करिए। दीपक जी, मैंने पहले भी वीडियो में कई बार बताया है कि षडाक्षरी मंत्र का जाप यानी नमः शिवाय में ओम लगा के जो जाप किया जाता है उसे चलते फिरते नहीं किया जाता है। आप पंचाक्षरी मंत्र यानी नमः शिवाय का जाप आप चलते फिरते कर सकते हैं, किंतु यदि आप ओम लगा करके नमः शिवाय का जाप करना चाहते हैं यानी षडाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आपको आसन पे बैठ करके ही उसका जाप करना चाहिए। हालांकि दुनिया में बहुत से लोग चलते फिरते भी षडाक्षरी का जाप करते हैं, लेकिन ये इसका वर्णन भाई मैंने अपने गुरुजनों से नहीं सीखा तो मैं आपको कैसे सिखा लूं। चलते फिरते मंत्र का उच्चारण करने से काम क्रोध की वृत्तियां बढ़ती हैं। अगर इस बात का अनुभव लेना हो तो 2-3 महीना आप चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करिए। चलते फिरते उठते बैठते हर काम में आप करके देख लीजिए, फिर देखिए परिणाम क्या होता है। फिर आपको खुद ही एहसास होगा कि हाँ, ये गलत हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको पिछले महापुरुषों के अनुभवों से जो निचोड़ निकला है वो बता रहा हूं कि आप चलते फिरते नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप चलते फिरते प्रभु का नाम स्मरण करिए। आपको यदि षडाक्षरी यानी ओम लगा करके नमः शिवाय का जाप करना है तो कुछ देर आसन पे कर लीजिए, है ना, यही सही तरीका है। अगला प्रश्न है अनिकेत राज जी का। इन्होंने कहा है, क्या हम हर हर महादेव का नाम जाप कर सकते हैं? बिल्कुल अनिकेत जी, आप हर हर महादेव का नाम जाप आप कर सकते हैं। ये नाम नहीं है, ये तो एक नारा है एक प्रकार का। अधिकांशतः जब शत्रु से युद्ध होता था तो हमारी सनातनी सेना इतिहास में ऐसा वर्णन है, हर हर महादेव और जय भवानी का नारा ही लगाया करती थी हमारी सेना। तो आप बिल्कुल ही हर हर महादेव का जाप कर सकते। अगला प्रश्न है अर्पण गांगुली जी का। मैं रोज गायत्री मंत्र और शिव मंत्र भी जाप करता हूँ, पर मन शिव मंत्र में रहता है, मुझे क्या करना चाहिए? अर्पण जी, मैंने पहले भी बताया है कि मंत्र जितने भी हों किसी भी प्रकार के, उसे अपनी मनमर्जी से नहीं जपना चाहिए। अब यदि आपको किसी गुरुजन ने गायत्री मंत्र या शिव मंत्र दिया है तो आप उसे अपने गुरु मंत्र के रूप में आप उसका जाप कर सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका मन शिव मंत्र में अधिक रहता है, तो पहले ये आप स्पष्ट करिए ना कि आपको वो दोनों मंत्र किसी से मिले हैं, गुरुजन से प्राप्त हुए हैं, कि आप अपने मन से ही जपे जा रहे हैं। अगर अपने मन से आप ये दोनों मंत्र जप रहे हैं तो दोनों ही बंद कर दीजिए। आप चुपचाप अपने इष्ट देव के नाम का जाप प्रारंभ करिए। नाम जाप आप अच्छे से करना प्रारंभ कर देंगे तो आगे का मार्ग आपको स्वतः दिख जाएगा। अगला प्रश्न है हरवीर सोलंकी जी का। इन्होंने कहा है, प्रणाम महाराज जी, कृपया मेरे प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। क्या मुझे अपने आध्यात्मिक अनुभव सांसारिक व्यक्तियों से साझा करने चाहिए? हरवीर जी, सीधा सा इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं साझा करना चाहिए। और सांसारिक व्यक्तियों से साझा करके आपको मिलेगा क्या? प्रभु के मार्ग में आप चल रहे हैं, प्रभु आपको अपने होने का, आपके साथ उपलब्ध रहने का अनुभव आपको दे रहे हैं कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ भाई, तुम मेरी भक्ति कर रहे हो तो मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा अनुभव आपको हो रहा है। तो आप किसी व्यक्ति को बता के इससे क्या लाभ प्राप्त करेंगे? वही व्यक्ति दूसरों से बताने का इच्छुक होता है जो अपनी तारीफ अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। तो भैया, आप इतनी बहुमूल्य चीजों को छोटी सी तारीफ और प्रशंसा के लिए क्यों नष्ट करना चाह रहे हैं? हाँ, गुरुजन से आप अपने अनुभवों को बता सकते हैं, और वो भी इस भाव से कि मुझे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, इसमें हे गुरुदेव आपका क्या मार्गदर्शन है, इस अनुभव के द्वारा मुझे क्या ज्ञान प्राप्त होना चाहिए या उस अनुभव से मुझे
क्या शिक्षा लेनी चाहिए, या अनुभव वो जो हो रहा है मुझे आगे मेरी साधना में वो किस प्रकार से सहायक है। इस तरह का आप प्रश्न अपने गुरुदेव से उस अनुभव के संबंध में कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी से साझा मत करिए, वरना जो अनुभव हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रविंदर सिंह जी का। इनका प्रश्न काफी लंबा है, लेकिन इनके पूछने का जो आशय है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने पूछा है, मैं बचपन से ही शिव जी को इष्ट मानकर उनकी पूजा कर रहा हूँ। स्वप्न में महात्मा ने एक राम नाम के जप का मुझे आदेश दिया स्वप्न में। तब से ही मैं दुविधा में हूँ और शिव जी के प्रति आसक्ति ज्यादा है। मुझे क्या करना चाहिए, यही आशय है इनका। देखिए, स्वप्न में आप कह रहे हैं कि किसी महात्मा ने आपको राम नाम जप का आदेश दिया है, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आप दुविधा में हैं। तो दुविधा में हैं तो अभी जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं उसी को पकड़े रहिए, क्योंकि मार्ग तो रास्ता तब बदला जाता है जब दुविधा मिट जाए। तो अभी आप दुविधा में हैं ना, तो आप शिव जी को ही पकड़े रहिए। अभी आप शिव जी को ही अपना इष्ट मानकर उनका नाम जाप जैसे आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए। कुछ कुछ संकेत आपको मिलना प्रारंभ हो गए हैं, बहुत शीघ्र ही परिणाम आपके सामने आ जाएगा। आप इसी प्रकार से पूरी निष्ठा से आप शिव नाम जी का जाप करते रहिए, बहुत ही शीघ्र आपकी दुविधा मिट जाएगी स्वतः ही। अगला प्रश्न है मीना पवार जी का। इनके प्रश्न का आशय है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं महादेव को अपना गुरु मानती हूँ। ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन नियमित रूप से करती हूँ। शिव जी की पूजा में बहुत आनंद मिलता है, मेरा मार्गदर्शन करें। तो देखिए, आपने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, किंतु आप महादेव जी को गुरु मानकर यदि आप जाप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन बस यही है कि आपको पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। नमः शिवाय, जिसे पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, उसका ही जप करें। षडाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय में ओम लगा करके इस प्रकार से आप जाप ना करें। आप नमः शिवाय का जाप करें और भगवान महादेव जी का जो भी नाम प्रिय हो उस नाम का जाप करें। अगला प्रश्न है श्वेता रॉय जी का। इन्होंने कहा है, क्या अखंड शिव साधना के साथ प्रदोष व्रत किया जा सकता है? अवश्य किया जा सकता है, सोने पे सुहागा है ये तो, इसमें पूछने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अखंड शिव साधना ही अपने आप में बड़ी प्रशंसनीय चीज है, और इसके साथ आप प्रदोष व्रत रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आया है शिव भक्त नाम से। इन्होंने पूछा है, आपको मेरा सादर प्रणाम, जय शिव शंभू। मैंने बहुत पहले दिल से ही एक कथावाचक को गुरु माना है, परंतु मैंने उनसे दीक्षा नहीं ली है। बिना दीक्षा के क्या गुरु मानना गलत है? मतलब इनके पूछने का आशय है, इन्होंने मन से ही अपने बस किसी कथावाचक को इन्होंने गुरु मान लिया है। तो इनका पूछने का ये मतलब है कि क्या प्रत्यक्ष रूप में उनसे मैं दीक्षा ले लूं तभी ये माना जाएगा कि वो मेरे गुरु हैं, या मैंने मन में खाली ये स्वीकृति कर ली कि ये मेरे गुरु हैं तो क्या वो गुरु नहीं माने जाएंगे? तो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ जो वास्तविक रूप से सच है। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से आप गुरु के पास जाते हैं, आप संकल्प आदि करते हैं, उनका पूजन करते हैं, जो भी करते हैं, जिस भी प्रकार से आप उनकी संप्रदाय में जैसे भी मंत्र दिया जाता होगा वैसे आप मंत्र लेते हैं, चले आते हैं, लेकिन आपका अपने गुरु के प्रति बहुत जुड़ाव नहीं हो पाता है। सही तरीका यह है कि पहले एक कहावत है ना कि गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के। गुरु का असर शिष्य पे भी आता है। गुरु बहुत सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए, पहले तो बचना ही चाहिए बनाने से, क्योंकि अगर आपको कोई गुरु मिल नहीं रहा है योग्य तो आप अपने इष्ट देव को गुरु बना लीजिए, वो स्वयं व्यवस्था कर देंगे। सही तरीका तो यही है ना। लेकिन बेवजह आप सिर्फ किसी के हाव भाव, उसकी वाणी सुन के, या उसकी कथा पंडाल में बहुत भीड़ है वैसे आपने उसको गुरु मान लिया है। तो असल बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि असली बात होती है स्वीकृति और मान्यता की। किसी से भी आपने गुरु मंत्र ले लिया हो, लेकिन आप चेक करिए कि मन में आपके उनके प्रति कितनी निष्ठा है। अगर आप गुरु के वचनों को नहीं मान रहे हैं, गुरु के आदेश को नहीं मान रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार से उन्हें गुरु रूप में ग्रहण कर लीजिए, सब व्यर्थ ही है। असल जो मुख्य बात है वो गुरु के आदेश का पालन होता है। वो चाहे 7 समुंदर पार बैठा हुआ हो, उससे आप कभी ना मिले हों, आप उन्हें मन से ही गुरु माने हों और उनके वचनों का पालन कर रहे हों, तो आप अच्छे शिष्य माने जाएंगे। अगला प्रश्न प्रिया सिंह जी का है।
ओम का जाप 15 मिनट करती हूँ और ध्यान करती हूँ, क्या ये गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन आप ओम का जाप ना करें। आप अपने इष्ट देव का, यदि जिस देवी देवता में आपका ज़्यादा रुझान हो, आप उन्हीं के किसी प्रिय नाम को ओम की जगह वही रिप्लेस कर दीजिए। आप उस इष्ट देव के नाम का जाप करें और जैसे ध्यान आप कर रहे हैं वो आप करते रहें, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अगला प्रश्न है मनोज कुमार सिंह जी का। मैं कुछ सालों से प्रणव लगाकर पंचाक्षरी मंत्र जाप करता था, किंतु आपका वीडियो देखकर शिव शंभो का नाम जाप करने लगा हूँ। महादेव जाने मैंने आज तक सही किया अथवा गलत, मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मनोज जी, आपने कहा कि आप कुछ वर्षों से प्रणव लगा के पंचाक्षरी मंत्र जाप कर रहे थे, तो आप प्रणव लगा के पंचाक्षरी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, आपको क्या दिक्कत है? आपने कहा कि आपका वीडियो देखकर मैं शिव शंभो का नाम जाप करने लगा हूँ। हाँ, ये मैंने अवश्य कहा है अपने पीछे वीडियो में कि आप यदि षडाक्षरी यानी पंचाक्षरी में ओम लगा करके आप जाप करना चाह रहे हैं तो उसे किसी गुरु से प्राप्त करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आप भगवान शिव को गुरु बना करके आप चाहें तो आसन पे बैठ करके, चलते फिरते तो कतई नहीं कर सकते हैं षडाक्षरी आप, हाँ आसन पे बैठ करके प्रणव लगा करके यदि आपने महादेव जी को अपना गुरु बना लिया है तो आप कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आसन पे बैठ के आप जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ठीक ही कर रहे हैं, आप प्रभु के नाम का जाप करें, उसी से आपका आगे का मार्ग सुलभ होगा। अगला प्रश्न है SB चौबे जी का। हर हर महादेव, संध्या वंदन करने के बाद इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए अथवा पहले? कृपया हमें बताइए। चौबे जी, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, संध्या वंदन आप चाहे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त वाला संध्या वंदन कर रहे हो, चाहे मध्याह्न काल में और चाहे सायंकाल में, इन संध्या वंदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेने के पश्चात ही आप अपने पंच देवों का पूजन करें। अपने इष्ट देव आदि का पूजन करना उचित तभी होता है। अगला प्रश्न वीना कुंद्रा जी का है। इन्होंने पूछा है, जिनको मैं सुनती हूँ वह राधा नाम जपते हैं पर मेरा मन शिव जाप में ही लगा रहता है, पर उन महात्मा को सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, मेरा मार्गदर्शन करें। तो मैं अच्छे से समझ गया हूँ आप किनकी बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी सबसे पहली बात तो ये कि उनके विषय में कोई टिप्पणी कर पाना, उन महान अवतारी महापुरुष के संबंध में मैं कोई टिप्पणी कर पाऊँ, इतनी मेरी हैसियत ही नहीं है, पहली बात। लेकिन आपने चूंकि प्रश्न किया है तो मेरा धर्म है कि आपकी शंका को समाधान किया जाए। आपने कहा कि आपको उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके इष्ट देव हैं महादेव, तो ऐसा प्रश्न उनसे प्रत्यक्ष रूप से भी तो बहुत लोगों ने जाके उनसे किया है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है इसका कि आप किसी को भी सुनिए, किसी को भी आप सत्प्रेरक के रूप में अपने आप को प्रेरित कराने के लिए आप किसी के भी वचनों का सहारा ले सकते हैं। आपको उनकी बातें, उनके सिद्धांत अच्छे लगते हैं, जो कि बहुतों को लगते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? आप शिव जी का नाम जपिए और उनके वचनों का पालन करिए। जहां जहां उन्होंने राधा नाम का प्रयोग किया है, आप वहां वहां शिव जी के नाम का प्रयोग करिए, बस, है ना। सिद्धांत वही है, नाम भले हो सकता है सब अलग अलग हों, उसकी मूल संरचना में कोई फर्क नहीं आता है। संप्रदाय बदल जाने से सत्य सदैव सत्य ही रहेगा। तो आप उन्हें निश्चिंत होकर सुने और अपने इष्ट देव की भक्ति में आप तत्पर रहिए। अगला प्रश्न है पुष्पा पांडे जी का। आपने पूछा है, गुरु जी प्रणाम, मैं काफी समय से ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ, तो क्या मेरी पूजा का फल नष्ट हो गया? क्या करूं? बड़ी अशांत हूँ, हेल्प कीजिए। पुष्पा जी, आप सबसे पहले तो आप जो अशांत हैं उस अशांति को पहले समाप्त कीजिए। आपने कहा कि आप काफी लंबे समय से ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हैं, तो देखिए, बात जो जिसमें आपका हित होगा और जो सैद्धांतिक रूप से सही होगी वही बात मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ऐसा किसी ने कहा है क्या? प्रामाणिक रूप से किसी महापुरुष ने या किसी सदग्रंथ ने ऐसा आदेश दिया हो कि महिलाओं को ओम नमः शिवाय का जाप पूरी तत्परता से करना चाहिए, तो आप बताइए, तो मैं भी उस पर फिर विचार करूं, है ना। आप नमः शिवाय का जाप करिए, आप प्रणव लगाना उसमें बंद कर दीजिए, आप नमः शिवाय का जाप करिए। शिव जी के जो भी नाम प्रिय हों उनका आप जाप कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी।
आप पूरी निष्ठा से नाम जाप प्रारंभ कर दीजिए। देखिए आगे का मार्ग स्वतः आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। अगला प्रश्न है श्याम लाल शुक्ला जी का। क्या बिना गुरु दीक्षा के ओम नमः शिवाय का जाप करना उचित होगा? बिल्कुल नहीं। श्याम लाल जी, आप पहले एक गुरु को धारण करिए, एक अच्छा सदगुरु आपको मिल जाए तो फिर आप उनसे ओम नमः शिवाय यानी षडाक्षरी मंत्र को ग्रहण करिए, फिर आप उसका जाप करिए। सही तरीका तो ये है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आपको कोई सदगुरु नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप प्रभु के नाम का, भगवान शिव के जो भी नाम आपको प्रिय हों उनका जाप प्रारंभ कर दीजिए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते। फिर देखिए अपने आप ऐसे संयोग बन जाएंगे कि कोई ना कोई प्रत्यक्ष गुरु आपसे मिलेगा और आपकी इच्छा को पूरी कर देगा। अगला प्रश्न है सर्वेश पांडे जी का। इन्होंने पूछा है प्रश्न पूछने के लिए कैसे पूछें? प्रश्न पूछने के लिए कैसे पूछें? सर्वेश पांडे जी, पांडे जी आप प्रश्न तो पूछिए कमेंट के ही माध्यम से। सभी तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, आप भी यहाँ प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विजय कुमार रोहित जी का। शिव गुरु दीक्षा कैसे लें? क्या शिवालय में जाकर शिव दीक्षा ली जा सकती है? तो ली काहे नहीं जा सकती है। शिवालय में ही नहीं, किसी भी मंदिर में जाके आप, यदि वहां आपको सुयोग्य गुरु, अच्छे सदगुरु जिनको कि आप समझते हो कि वो सुयोग्य हैं और आपके इष्ट देव के ही सेवा में वो भी समर्पित हैं, तो आप उनसे अवश्य ही गुरु मंत्र के रूप में उनकी इच्छा जरूर एक बार आप पता कर लीजिए कि वो आपको मंत्र देना चाहते हैं कि नहीं, तो आप उनसे मंत्र या नाम की दीक्षा आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है नितिन गायकवाड़ जी का। महाराज जी, पितृदोष के कारण साधना में अवरोध पैदा हो तो कैसे पहचाने? हम जो साधना करते हैं उससे तो पितरों का भी उद्धार होता है, फिर वही पितर साधना में रुकावट क्यों लाते हैं? देखिए नितिन जी, पितृदोष के बहुत से कारण होते हैं। सबसे पहले तो यदि आपको शंका है कि यदि किसी को पितृदोष है तो आप उसके लक्षण जो होते हैं वो जन्म कुंडली में भी स्पष्ट रूप से वर्णित रहते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल राहु का भी होता है और सूर्य का भी होता है पितृदोष में। तो एक बार किसी अच्छे ज्योतिषी से आप पितृदोष का मूल्यांकन करा लीजिए पहले। अब आपने पूछा कि यदि ऐसा है तो साधना में अवरोध पैदा होता है तो उसे पहचाने कैसे? देखिए, जब पितृदोष होता है तो अव्वल तो कोई साधना आप कर ही नहीं पाएंगे, आपका मन ही उस ओर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर मन उस ओर जाएगा भी तो विविध भौतिक अवरोध ऐसे पैदा हो जाएंगे कि वो आपकी साधना सफल नहीं हो पाएगी। और अगर आप मान लीजिए किसी भी प्रकार से आप कर ही ले रहे हैं साधना को, तो उससे कोई दिव्य अनुभव आपको नहीं प्राप्त होगा, ना ही आप उस साधना से कोई भौतिक बदलाव देखेंगे, ना ही आपके अंतर मन पे कोई प्रभाव पड़ने देगा वो पितृदोष। और ठीक उसी स्थान पे आपके ही जैसा कोई साधना कर रहा है, आपके ही जितना समय दे रहा है, आपके जितना ही वो भी परिश्रम कर रहा है और उसे पितृदोष नहीं है, तो वो आपसे अधिक सफलता प्राप्त कर लेगा साधना में। पितृदोष का यही लक्षण है। अक्सर आप जो जिनके ऊपर ये दिक्कत है पितृदोष की, वो साधना आदि जब करते हैं तो उन्हें बहुत विचित्र प्रकार की दुर्गंध आने लग जाती है, दीपक का बुझ जाना, साधना काल में जाप करते वक्त मन का बार बार विचलित होना, स्वप्न में अपने पितरों को देखना, बार बार साधना काल में बैठे बैठे ऐसा एहसास होना कि पीछे कोई खड़ा हुआ है, मुझे देख रहा है, और वो नकारात्मक भाव से ही आपको देख रहा है, ऐसा महसूस होगा आपको। और आपने ये भी कहा कि साधनाओं से तो पितरों का उद्धार होता है, फिर वही पितर साधना में व्यवधान क्यों पैदा करते हैं? तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो समझें कि जो तृप्त पितर हैं, जो तृप्त हैं पूर्ण रूप से, वो आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं यदि आप कोई भागवतिक कार्य करते हैं तो। लेकिन जो अतृप्त पितर हैं, तभी तो पितृदोष प्रारंभ हो रहा है। बात को समझने का प्रयास करिए। जब पितृ अतृप्त रहते हैं तो वो साधना में अवरोध पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, इनकी आईडी में यूजर HR लिखा है। इन्होंने पूछा है, मैं प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, स्वप्न में शिवजी और शिवलिंग के दर्शन हो चुके हैं, प्रत्यक्ष दर्शन कैसे करें? तो देखिए, इसका कोई बना बनाया कोई सिद्धांत नहीं है या कोई रटा रटाया इसका फार्मूला नहीं है कि ये कर लो तो
प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। प्रत्यक्ष दर्शन होते वस्तुतः सबको हर वक्त है, आपको भी हो रहे हैं, मुझे भी हो रहे हैं, लेकिन बस उसे हम महसूस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि पहली बात तो चर्म चक्षुओं से उन्हें देख पाना ही संभव नहीं है। साधारण भौतिक नेत्रों से इसका जगह जगह शास्त्रों में प्रमाण है, अब उसको मैं बोल के यहाँ समय नष्ट नहीं करूंगा। चर्म चक्षुओं से आप नहीं देख सकते हैं ना, क्योंकि ईश्वर का जो स्वरूप है वो पांच भौतिक नहीं है। सोचिए, खाली पितृ लोग ही 3 पदार्थों से उनका शरीर बना होता है ना। हम लोग भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु से बने हैं, लेकिन पितृ आदि 3 तत्वों से बने होते हैं। उनके शरीर में जल और भूमि तत्व नहीं होता, इसीलिए उनका शरीर अपेक्षाकृत हल्का होता है। तो जब हम साधारण से पितरों को नहीं देख सकते चर्म चक्षुओं से, तो फिर हम चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रभु को कैसे चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं? उसके लिए पात्रता डेवलप करनी पड़ती है अपने अंदर, है ना। उतना तपोबल होना चाहिए, हमारा शरीर उस घटना को झेल भी पाएगा। भगवान शिव साक्षात आपके सामने आ जाएं, आपका शरीर, आपकी चेतना है, वो सहन कर सकेगी। लेकिन एक और भी बात, वो भी सच ही है कि इंसान वही प्राप्त करता है जो वो चाहता है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो आप यदि प्रभु के साक्षात दर्शन करने के आकांक्षी हैं, आपने ऐसा उद्देश्य बना रखा है, तो आप नाम जप, मंत्र जाप जो भी आप कर रहे हैं उनकी साधना में पूरी निष्ठा से आप लगे रहिए। जिस दिन आपकी पात्रता उस शिखर तक पहुंच जाएगी तो अगला सेकंड नहीं लगेगा और भगवान महादेव जी आपके सामने खड़े रहेंगे। अगला प्रश्न है विकास कुमार जी का। गुरु जी प्रणाम, मैं शिव नाम जाप करती हूँ प्रतिदिन, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाती हूँ, और क्या करूँ जिससे भगवान शिव जी और प्रसन्न हो जाएं। और इन्होंने ये भी पूछा है कि आसन पर जाप नहीं कर पाती तो क्या इसका फल मुझे नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चलते फिरते नाम जप आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। हाँ, आसन पे बैठ के करेंगे तो कुछ भागवतिक अनुभव आपको होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक प्रेरणा मिलती है साधना मार्ग में आगे बढ़ने की। लेकिन इससे ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप आसन पे जाप नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ ही नहीं मिलेगा। आप चलते फिरते किसी भी परिस्थिति में नाम जाप आप कर सकते हैं। भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। और आपने ये भी पूछा है कि शिव जी के लिए और क्या रोज करना चाहिए, तो 2 काम आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। पहला, प्रतिदिन आपको रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। रुद्राष्टक क्या है आप देख लीजिएगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इसी तरह से जो भगवान शिव का रुद्राष्टक स्तोत्र है, इसका प्रतिदिन पाठ करिए। और सोमवार के दिन, प्रत्येक सोमवार को अपने आसपास जो भी निकटस्थ शिव मंदिर हो वहां जाकर के सायंकाल एक शुद्ध गाय के घी का एक दिया जलाइए। ये 2 कार्य और बढ़ा लीजिए तो इससे और आपको लाभ होगा। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश जी का। इनका प्रश्न काफी बड़ा है, लेकिन इनके पूछने का आशय ये है कि क्या प्रतिदिन दैनिक पूजा में शिव गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से किया जा सकता है? और एक दूसरा प्रश्न इनका यह है कि घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं और कभी जन्म मरण वाले अशौच अवस्था में उनका पूजन 10-12 दिन छूट जाता है, तो क्या उसमें दोष लगेगा? तो ओम प्रकाश जी, पहला प्रश्न आपका है कि आप क्या शिव गायत्री का जाप कर सकते हैं प्रतिदिन? तो आप ध्यान दीजिए कि जैसा मैं पहले भी अपने कई वीडियो में बता चुका हूं कि वैदिक मंत्र या कोई भी किसी भी प्रकार का मंत्र हो, चाहे वो शाबर मंत्र हो, तंत्रोक्त मंत्र हो, बीज मंत्र हो, किसी भी प्रकार का मंत्र हो, मंत्रों के भी कई प्रकार होते हैं, इसको कभी इस विषय में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो किसी भी प्रकार का मंत्र हो तो वो हमें किसी गुरुजन से प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। हमें या तो गुरु मंत्र के रूप में मिला हो, या हम नाम जाप बहुत अधिक अपने इष्ट देव का कर रहे हैं तो उसके परिणाम स्वरूप वो मंत्र विशेष हमारे आज्ञा चक्र पे प्रकट हुआ हो, या स्वप्न में वो मंत्र हमें किसी दैवीय शक्ति ने प्रदान किया हो, तब ही मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। अगर आपको वो मंत्र किसी से मिला नहीं है, कहीं से आपको वो प्राप्त नहीं हुआ है, आप अपनी इच्छा अनुसार बस जपना चाहते हैं, तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा, सिर्फ समय ही नष्ट होगा।
इसको अन्यथा आप न लीजिएगा। मेरी आपको यही सलाह है, और वही सैद्धांतिक रूप से सही भी है, कि आप अपने इष्ट देव के नाम का जाप करिए, या आपको कोई मंत्र गुरुजनों से मिला हो तो आप निसंकोच होकर आप उसका जाप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है तो आप सिर्फ अपने इष्ट देव के नाम का जाप करिए। नाम जाप जब अपने चरम स्थिति पे पहुंचेगा तो नाम खुद ही आपको उसका परिणाम दिखाएगा। हो सकता है आपको कोई मंत्र प्रदान करवा दे, किसी महात्मा, किसी गुरुजन से आपकी भेंट करा दे। नाम का यही कार्य होता है और यही करेगा। दूसरा प्रश्न आपका था कि अशौच स्थिति में, अशुद्ध स्थिति में, जन्म मरण में जो अशौच हो जाता है उसमें 10-12 दिन आपका जो आपने नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे हैं उनका पूजन रुक जाता है। तो बिल्कुल रुक जाना ही चाहिए। अशुद्ध स्थिति में तो आप उनकी सेवा करेंगे तो दोष लगेगा, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उतने दिन तक आपके जो घर में शिवलिंग रखे हैं उन पे जलधार भी ना पड़े, उनकी सेवा ही ना हो। ये भी तो गलत है। तो आप अपने घर परिवार के किसी सदस्य की तो उसमें आप मदद ले नहीं सकते, तो आप अपने किसी मित्र की, आस पड़ोस के किसी व्यक्ति की आप सहायता इसमें लीजिए। जितने दिन अशौच स्थिति बनी हुई है उतने दिन तक कम से कम इतना तो अवश्य हो कि उस शिवलिंग के ऊपर जल की धार अवश्य पड़े। ठीक है, बहुत ज्यादा सेवा उनकी विधिवत आपके जैसी वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना तो अवश्य हो कि शिवलिंग पे प्रतिदिन जल की धार तो अवश्य पड़े ना। धूप दीप तो और पुष्प आदि तो चढ़ा ही दें, इतना तो कम से कम कोई आपका सहयोगी कर ही सकता है। यही उचित भी है, यही हर जगह ऐसे ही किया जाता है। अगला प्रश्न है नीलाक्षी सिंह जी का। प्रणाम पंडित जी, मैंने शिव जी को अपना गुरु माना हुआ है। गृहस्थ धर्म के कारण पंचदेव की पूजा करती हूँ। क्या ऐसा ठीक है या मुझे सिर्फ शिव जी की ही पूजा करनी चाहिए? नीलाक्षी जी, आपने यदि आप गृहस्थ धर्म में हैं तो पंचदेव की पूजा करना ही आपका धर्म है ना। भगवान सूर्य की, भगवान गणेश जी की, माता जगदम्बा की, यानी जिन्हें शक्ति या पार्वती स्वरूप में भी आप मान सकते हैं, और भगवान जनार्दन विष्णु की, और भगवान महादेव जी की। इन 5 देवी देवताओं की तो आपको पूजा करनी ही करनी है गृहस्थ धर्म के कारण। अब हो सकता है कि इनमें से कोई एक आपका इष्ट देव हो, तो आप अधिक से अधिक उनके नाम का, उनके मंत्र आदि का जाप यदि आपको गुरु की ओर से मिला हो तो आप करें। लेकिन इन 5 देवताओं का पूजन तो करना ही पड़ेगा। पंचदेवों का पूजन तो गृहस्थ के लिए आवश्यक ही है। अगला प्रश्न आया है आनंद जी का। इन्होंने पूछा है, क्या रुद्राक्ष को सोते समय पहनना चाहिए, और क्या रुद्राक्ष किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होता है? ऐसा YouTube पर ही एक स्वामी जी बता रहे थे। तो आनंद जी, इसमें तो भावना प्रधान है। भावो ही विद्यते काष्ठे न पाषाणो न च मूर्तये। भाई, मेरा व्यक्तिगत अगर आप विचार जानना चाहते हैं तो वैसे तो मेरे सामने ही शिव पुराण रखी, मैं तुरंत निकाल कर उसमें विद्येश्वर संहिता में आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है भैया कि रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। ये तो बात सच है कि भगवान शिव को कौन अपवित्र कर सकता है कहीं, लेकिन मर्यादा तो होती है ना। क्योंकि आप मृत्यु लोक में हैं, आपको तो नियमों का पालन करना ही पड़ेगा ना। बात समझ रहे हैं ना आप? रुद्राक्ष शिव स्वरूप है, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। यदि कोई अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो अपने बिस्तर पे पहन के बैठ सकता है, लेकिन अन्य लोगों को रुद्राक्ष को पहन करके शौचालय आदि में नहीं जाना चाहिए, बिस्तर पे नहीं बैठना चाहिए, है ना। अपवित्र कार्यों से बचना चाहिए, और रुद्राक्ष पहन करके अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए। रुद्राक्ष पहन करके किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। बहुत सी नियमावलियां हैं, तो इसलिए ये कतई ना सोचें कि रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होता है। वो अपवित्र नहीं होता है, वो तो उसकी महानता है ना। तो इसका क्या मतलब है आप उठा के उसे कूड़े में थोड़ी फेंक देंगे, है ना। वो अपवित्र नहीं होता है, सच बात है। और भगवान से जुड़ी कोई भी उनके चिन्ह सब दिव्य होते हैं, उसको हम आप अशुद्ध कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक सांसारिक मर्यादा होती है ना। वो अशुद्ध नहीं होता तो हम उसके साथ स्वेच्छाचार थोड़ी करेंगे। तो रुद्राक्ष की बड़ी महत्ता है। शिव पुराण में साक्षात त्रिवेणी स्वरूप कहा गया है। भगवान शिव का नाम गंगा कही गई है, रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है, और भस्म को यमुना कहा गया है।
रुद्राक्ष को धारण करने के बाद उसकी नियमावली का भी पालन अवश्य करना चाहिए। अगला प्रश्न आया है काशीनाथ रुईकर जी का। प्रणाम गुरुजी, रोज शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल काशीनाथ जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत से शिव स्तोत्र हैं, शिवाष्टक है, रुद्राष्टक है, श्री विश्वनाथाष्टक है, पशुपत्यष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, शिव महिम्न स्तोत्र है, शिव मानस पूजा स्तोत्र है, बहुत से हैं। आप कोई भी पाठ कर सकते हैं, बहुत ही प्रशंसनीय चीज है। अगला प्रश्न राममणि देवी जी का है। मेरे गुरु महादेव हैं, मैं नमः शिवाय का जाप करती हूँ, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बस आप नमः शिवाय का ही जाप करें, उसमें प्रणव अर्थात ओम न लगाएं। अगला प्रश्न है निर्मला मिश्रा जी का। गुरुजी, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप दिन भर करते हैं, हम सही हैं अथवा गलत? निर्मला जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो है वो एक शाब्दिक मंत्र है, इसको आप जाप कर सकते हैं चलते फिरते, चाहे जैसे भी आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। इसको निरंतर आप जारी रखिए पूरी निष्ठा के साथ। तो आज के भगवत पथ प्रश्नोत्तरी विशेषांक को हम यहीं समाप्त करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी मैंने आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दिए उससे आपका मार्गदर्शन हुआ होगा। आप सभी दर्शकों से एक विनम्र अनुरोध भी है कि बहुत से ऐसे प्रश्न रहते हैं जो अच्छे तो रहते हैं, लेकिन उनमें नाम प्रश्नकर्ता का मुझे समझ में नहीं आ पाता है। तो आप कृपया ये ध्यान दें कि जब आप कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हों तो लास्ट में प्रश्नकर्ता को अपना नाम भी उसमें अवश्य लिख देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नाम समझ में नहीं आता है, कभी कभी नाम किसी मेल का होता है, प्रश्न किसी फीमेल का होता है, उससे कन्फ्यूजन होती है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आप लोग प्रश्न करिए तो प्रश्न के अंत में अपना नाम जरूर उसमें मेंशन करिए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान जगत पिता शिव से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा आनंदित, प्रसन्न और ऊर्जावान बनाए रखें। तो मिलते हैं भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के अगले विशेषांक में। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।